हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग चार्ज रॉड के द्वारा हम लोग फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड। हम लोग किसी चार्ज रॉड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज रॉड है। चार्ज रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। ये लेमडा है। रॉड से कुछ दूरी r पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है। ये डिस्टेंस a जो कि पॉइंट P है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P है। यहाँ से P पॉइंट पर यहाँ का दूरी a है। हम फील्ड निकालेंगे इस चार्ज रॉड के द्वारा। तो ये जो एक एंड है ये कुछ मान लेते हैं ये अल्फा एंगल बना रहा है, और इसका एक एंड जो ये है ये इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल बीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो इस चार्ज रॉड के द्वारा P पॉइंट पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम लोग पॉइंट चार्ज के द्वारा फील्ड निकालते हैं, है ना, आता है हम लोग को। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के द्वारा फील्ड कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा एक चार्ज इस पर हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ L लेंथ ऊपर जा करके, यहाँ पर L लेंथ जा करके एक डीएल सेक्शन काटेंगे, और इस डीएल सेक्शन का से में जो चार्ज होगा हम उसको DQ चार्ज मानेंगे। क्या मानेंगे, DQ चार्ज, छोटा सा चार्ज। और ये छोटा सा चार्ज मेरा क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। तो बेसिकली हम लोग पॉइंट चार्ज के द्वारा ही फील्ड जानते हैं निकालने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। इस पूरे चार्ज में हम छोटा छोटा चार्ज कंसीडर करते हैं, और वो पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग के लिए काम करता है। अभी से इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, और इस पॉइंट चार्ज के द्वारा फील्ड निकालेंगे, और उस फील्ड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। यही करते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से चार्ज DQ के कारण यहाँ पर फील्ड लिखेंगे। यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लेते हैं ये एंगल अभी इस समय थीटा एंगल बना रहा है। ये जो दूरी है L है, L लेंथ ऊपर जा करके एक छोटा सा सेक्शन DL सेक्शन हम लोग काटते हैं, ठीक है। इस DL सेक्शन पे हम मानते हैं छोटा सा चार्ज DQ है, जो मेरे लिए पॉइंट चार्ज का काम करेगा। और इस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग छोटा सा फील्ड DE लिखेंगे। ये एंगल इस समय थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस D फील्ड का, छोटे से D फील्ड का इधर में एक कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, और इधर कितना होगा DE बाई, जो कि DE sin थीटा के बराबर है ना। अब इस छोटे से चार्ज के कारण फील्ड DE क्या होगा, तो DE हो जाएगा मेरा, D बराबर हो जाएगा छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज DQ, K DQ अपॉन यहां से ये दूरी मान लेते हैं R, ठीक है। ये दूरी क्या है, R, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, है ना। पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड क्या होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज हम यहाँ पर Q कंसीडर करें, तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस R है, फिर E क्या होगा, E हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हैं, K इंटू ये चार्ज DQ पॉइंट चार्ज बटा R स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये L ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। और जब हम यहाँ पर इस एंड पे पहुंच जाएंगे तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा।
वही जब हम अगर इधर वाले सेक्शन पे अगर हम इधर सेक्शन लेंगे तो हम इधर से जब नीचे की तरफ इस एंड पे आएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो यानी लेंथ चेंज होने से क्या बदल रहा है, एक तो एंगल बदल रहा है और ये दूरी आर की बदल रहा है। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास है। चूंकि दो वेरिएबल है और इंटीग्रेशन हमको एक वेरिएबल में करना आता है, तो हम इन दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, आर को और डी क्यू को क्या करेंगे, यहां पर एक ही वेरिएबल थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर गौर करें तो इस ट्रायंगल में अगर नाम लिख ले हम, इसको पी हो गया, इसको क्यू माने और इसको एस माने, तो ट्रायंगल पी क्यू एस में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी ए अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए से एक थीटा, ए से एक थीटा है ना। तो आर बराबर क्या आ गया, ए से एक थीटा, यहाँ पर आर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, और डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब डी क्यू क्या होगा, डी क्यू तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, यानी कि यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है, तो डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा डीएल इंटू लेमडा। तो हम डी बराबर हम लिख सकते हैं, डी बराबर हो जाएगा मेरा के डी क्यू बराबर हो गया लेमडा इंटू डीएल अपॉन आर की जगह क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस डीएल को हम चेंज करना चाहते हैं थीटा में, कैसे चेंज करेंगे, तो फिर से इस ट्रायंगल में देखो एस क्यू पी में tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर बेस परपेंडिकुलर बाई बेस यानी एल बाई ए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ए tan थीटा। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे थीटा के टर्म में तो क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डी थीटा बराबर ए tan, ए कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो डीएल क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम डीएल की जगह क्या पुट कर सकते हैं, के लेमडा, डीएल बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ए से ए कट गया, तो डी बराबर फाइनली क्या आ गया मेरा, के लेमडा अपॉन ए इंटू डी थीटा। तो फाइनली मेरा डी जो हो गया एक वेरिएबल थीटा के टर्म में आ गया। अब मेरे पास क्या है इधर, डी का दो कंपोनेंट, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अगर हम डी क्यू के कारण इस फील्ड को इंटीग्रेट करें, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो हमको इस फील्ड यहाँ पर जो भी फील्ड होगा उस नेट फील्ड का दो कंपोनेंट मिलेगा। एक नेट कंपोनेंट मिलेगा इस फील्ड का एक्स डायरेक्शन में और नेट कंपोनेंट मिलेगा वाई डायरेक्शन में, और इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो हम करने वाले क्या है, बेसिकली डी के एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे और डी के वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमको इस डायरेक्शन में नेट फील्ड जो भी हो उसका एक्स कंपोनेंट ई एक्स मिल जाए और हमको नीचे की तरफ ई वाई मिल जाए, है ना। और फिर ये जो इन दोनों को जोड़ देंगे वेक्टर के टर्म में, वेक्टर ई बराबर लिख सकते हैं ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, तो उसके लिए हमको ई एक्स और ई वाई निकालना होगा। और ई एक्स और ई वाई कैसे नहीं मिलेगा हमको, तो इस डी कॉस थीटा को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, है ना, प्रॉपर लिमिट से यहां तक, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा ई का। उसी तरह से डी वाई यानी डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करें कहां से कहां, तो ये थीटा कहां से कहां चेंज होगा। अगर हम यहां से शुरू करें तो ये बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, अल्फा, और अगर इधर कोई सेक्शन लेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते किधर हो जाएगा, बीटा। तो यानी माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो हमको एक्स और वाई डायरेक्शन में नेट फील्ड का नेट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले हम ई एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो मेरा नेट एक्स कंपोनेंट याद करो, तो डी एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड क्या मिला हमको, डी का एक्स कंपोनेंट क्या आया था, डी एक्स आया था डी कॉस थीटा। ठीक है, डी कॉस थीटा, और डी मेरा क्या है, के लेमडा डी थीटा बाई ए।
यहाँ लिखेंगे के लेमडा अपॉन ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और ई एक्स क्या होगा? ई एक्स नेट कंपोनेंट ऑफ ई का नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट ई एक्स इस डायरेक्शन में। तो ई एक्स क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट करें डी कॉस थीटा को, यानी के लेमडा अपॉन ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करें कहां से कहां? तो देखो लिमिट कहां से कहां चेंज होगा, इस पूरे रॉड को हमको इंटीग्रेट करना है। तो जब हम यहां पे होंगे तो एंगल इस एक्स इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये इस एंगल इस लाइन के साथ ये कितना एंगल बन रहा है? बीटा। तो ये माइनस बीटा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इधर किधर है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से एंगल ऊपर कितना होगा? अल्फा। तो माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना आता है, कर लेंगे हम लोग। के लेमडा अपॉन ए को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक, ठीक है। अब के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। एंटी डेरिवेटिव होता है, याद करो, साइन थीटा कहां से कहां? माइनस बीटा से लेकर के अल्फा तक। अब लिमिट पुट करेंगे तो ई एक्स कितना आ जाएगा मेरा? ई एक्स आ जाएगा कि लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। तो क्या हो जाएगा? ई एक्स या के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन बीटा, ये अपना एक्स कंपोनेंट। यानी इस रॉड का जो भी नेट फील्ड है उस नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया के लेमडा ए अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इसको हम बगल में लिख के रखेंगे। एक्स कंपोनेंट क्या है मेरा? ई एक्स आया कि लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, एक्स कंपोनेंट आ गया। नेट फील्ड का नेट एक्स कंपोनेंट। अब नेट फील्ड का नेट बाई कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रब कर रहे हैं। बाई कंपोनेंट डीई का बाई कंपोनेंट क्या था? डीई साइन थीटा। तो यहाँ पर डीई बाई आया था मेरा डीई साइन थीटा। डी का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, के लेमडा अपॉन ए डी थीटा इंटू साइन थीटा, तो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहाँ से डी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, साइन थीटा पहले से है तो के लेमडा अपॉन ए इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब नेट फील्ड अगर चाहिए, नेट बाई कंपोनेंट चाहिए नेट फील्ड का, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस छोटे से डी सभी एलिमेंट के द्वारा डी कंपोनेंट को इधर जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे डी बाई को। तो किसको इंटीग्रेट करेंगे? के लेमडा अपॉन ए को इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां? माइनस बीटा से लेकर के अल्फा, ठीक है। अब ई बाई क्या हो जाएगा? के लेमडा अपॉन ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस बीटा से अल्फा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस कॉस थीटा के लेमडा ए माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा से लेकर अल्फा तक। तो ई बाई क्या हो जाएगा? के लेमडा अपॉन ए, लिमिट पुट करेंगे तो अल्फा पुट करेंगे, हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा। ई बाई बराबर क्या हो जाएगा? के लेमडा अपॉन ए माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बीटा ई बाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ई बाई बराबर के लेमडा ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये आ गया। तो नेट बाई कंपोनेंट ये आ गया, नेट एक्स कंपोनेंट ये आ गया। यानी नेट फील्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं? नेट फील्ड लिखे अगर तो ये मेरा
रॉड है, चार्ज रॉड, यहां से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एंगल बीटा था और ये एंगल अल्फा था, और ये लीनियर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। डी का डायरेक्शन इधर होगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या आया था, ई एक्स इधर होगा और ई वाई इधर होगा। तो नेट फील्ड ई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो नेट फील्ड ई बराबर होगा इस पॉइंट पे ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, ये हो गया। अब नेट फील्ड ई एक्स और ई वाई का वैल्यू पुट करते हैं, तो ई वाई और ये, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, ई एक्स हो गया, ई एक्स हो गया मेरा के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई प्लस के लेमडा ए आया था कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा जी, ये नेट फील्ड है, ठीक है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। अब स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस क्या क्या हो सकता है, स्पेशल केस हम देखते हैं, अगर हम रॉड इन्फिनाइटली चार्ज रॉड ले, इन्फिनाइट रॉड लेते हैं, इन्फिनाइट चार्ज रॉड, मतलब रॉड इन्फिनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो अगर ये लेंथ इधर प्लस इंफिनिटी को जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी को जाएगा, तो अगर सोचो कि इधर रॉड इन माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये एंगल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो इस रॉड के पैरेलल हो जाएगा, है ना, ये रॉड के पैरेलल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा, इससे एंगल बनाएगा π/2, ठीक है। और जब ये रॉड चल जाएगा इंफिनिटी तक, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इस रॉड के पैरेलल हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना बनाएगा, π/2, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ई एक्स लिखें, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ई एक्स हो जाएगा के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पर माइनस π/2 नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले से साइन लगा चुके हैं, तो सिर्फ हम अल्फा और बीटा यानी π/2 एंगल पुट करेंगे, ठीक है। तो के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा की जगह साइन π/2 प्लस साइन बीटा की जगह π/2, है ना। अब क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन ए साइन π/2 1 प्लस साइन π/2 1, तो 1/2 हो गया 2 के लेमडा अपॉन ए। अगर लेमडा का वैल्यू, के का वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πε0 ए। तो ई एक्स मेरा उस समय क्या हो जाएगा, कि लेमडा अपॉन 2πε0 ए हो जाएगा, ठीक है। वाई कंपोनेंट अगर निकाले इसका, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, ई वाई क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा के लेमडा अपॉन ए कॉस बीटा π/2 माइनस कॉस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, π/2, ये भी cos π/2 जीरो, ये भी cos π/2 जीरो, तो जीरो जगह ई वाई क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यानी इनफिनाइट रॉड होगा, तो नेट फील्ड वाई डायरेक्शन में जीरो होगा, जो भी फील्ड होगा एक्स डायरेक्शन में, और किसके बराबर होगा, लेमडा अपॉन 2πε0 ए के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इससे सिमेट्रिकली पॉइंट, अगर दो चार्ज ले, सिमेट्रिकली दो चार्ज ले, तो इसका डायरेक्शन, इसका जो डी का डायरेक्शन होगा, एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट इधर होगा। इस डी का दो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में एक होगा, एक वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या करता होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देता होगा, इसलिए नेट वाई कंपोनेंट इसका क्या होता होगा, जीरो हो जाता होगा, और सिर्फ क्या मिलता है हमको, एक्स कंपोनेंट मिलता है। मतलब इस चार्ज रॉड के द्वारा एक्स डायरेक्शन में ही सिर्फ फील्ड बनेगा, वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। कब, जब रॉड इन्फिनाइट लेंथ का होगा, है ना। अब एक दूसरा केस बनता है सेमी इन्फिनाइट रॉड, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, ठीक है। लेमडा अपॉन 2πε0 ए, एक्चुअली इस वाले रॉड का अगर हम याद रखते हैं, तो हम किसी भी रॉड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना।
अब मान लेते हैं कि सेमी इन्फिनाइट रॉड है, सेमी इन्फिनाइट रॉड है। सेमी इन्फिनाइट रॉड का मतलब क्या हुआ कि रॉड यहां से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, नीचे सिर्फ ऊपर माइनस प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी नहीं है ना। इसको बोलते हैं सेमी इन्फिनाइट रॉड, मतलब आधा रॉड इन्फिनाइट जा रहा है और बाकी आधा रॉड नीचे क्या है, कोई रॉड नहीं नीचे। ये पॉजिटिवली चार्ज है, अभी भी इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा ले रखे हैं। तो इस पॉइंट पर फील्ड अगर हम निकालें तो इस पॉइंट पर दो फील्ड होगा, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो एक्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या फील्ड होगा, तो फॉर्मूला भी हमको पता है, के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, नीचे वाला एंगल बीटा होता था, ऊपर वाला एंगल अल्फा लेते थे हम लोग। तो अभी सोचो कि ये ही लाइन है और इसी लाइन से ये वाला पॉइंट कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा वाला 0 है ना। पहले नीचे रहता था तो यहाँ से एंगल लेते तो ये अल्फा बोलते थे। अब धीरे धीरे रॉड इस पर आ गया, यहाँ पर इसी लाइन पे आ गया, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन जब ये रॉड यहाँ से इंफिनिटी जाएगा तो एकदम इंफिनिटी पर यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा है ना, वो ये वाला लाइन इंफिनिटी पर कितना एंगल बनाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा इसके, ऐसा हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। सुन, यानी लिमिट मेरा कहां से कहां होगा, 0 से पाई/2, यानी एंगल क्या लेंगे, अल्फा मेरा बीटा मेरा 0 हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा पाई/2। यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा पाई/2, यानी साइन पाई/2 प्लस कॉस बीटा 0, तो साइन बीटा 0। तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा, के लेमडा साइन पाई/2 बन, तो के लेमडा अपॉन ए, के का वैल्यू क्या होगा 4π/0, तो हो जाएगा लेमडा अपॉन 4π/0 इंटू ए। ठीक है, तो मेरा एक्स जो आया, इसका एक्स कंपोनेंट कितना आया, लेमडा अपॉन 4π/0। इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, कि एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, लेमडा अपॉन 4π/0। ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट निकाल ले तो ई वाई बराबर क्या होगा, इसका वाई कंपोनेंट होगा ई वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो के लेमडा अपॉन ए कॉस बीटा। तो बीटा यहाँ पर क्या है 0, तो कॉस 0 हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है पाई/2, तो कॉस पाई/2 कितना आ गया, के लेमडा अपॉन ए कॉस 0 1 होता है, कॉस बीटा कॉस पाई/2 0, तो कितना आ गया, के लेमडा अपॉन ए, यानी के का वैल्यू क्या होगा, लेमडा अपॉन 4π/0 इंटू ए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा के लेमडा अपॉन ए। तो इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। अगर हम इसका एक समरी लिखें तो समरी क्या होगा, इसका समरी होगा, एक तो इन्फिनाइट रॉड के लिए क्या आएगा, इन्फिनाइट रॉड के लिए सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा, वो किसके बराबर होगा, लेमडा अपॉन 2π/0 ए। सेमी इन्फिनाइट के लिए एक्स कंपोनेंट होगा लेमडा अपॉन 4π/0 ए, वाई कंपोनेंट होगा लेमडा अपॉन 4π/0 ए। एक्स और ई वाई कंपोनेंट सेम होगा। अगर सेमी इन्फिनाइट ना हो, ना ही इन्फिनाइट रॉड हो, सिर्फ कोई रॉड लेंथ एल लेंथ का हो, जिसका दोनों एंड अलग अलग एंगल बनाता हो अल्फा और बीटा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, ई एक्स बराबर के लेमडा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ध्यान रखना है, नीचे वाला एंगल हम लोग बीटा ले रहे हैं और ऊपर वाला एंगल अल्फा ले रहे हैं। ठीक है, ई वाई में क्या लिखे हम लोग, के लेमडा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बाकी इसका स्पेशल केस है इन्फिनाइट रॉड और सेमी इन्फिनाइट रॉड। ठीक है, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर रिंग के कारण, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण हम लोग फील्ड निकालेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।